नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। न केवल बॉलीवुड बल्कि पूरा देश अब पूरी तरीके से 2 भागों में बँटा हुआ दिखाई दे रहा है। कम से कम बॉलीवुड की जो एजेंडा और प्रोपेगेंडा फ़िल्में होती हैं, उनको लेकर के। लाल सिंह चड्ढा ने बायकॉट के बावजूद 50 करोड़ रुपए का बिज़नेस कर लिया है और करीब 160 करोड़ के उसके राइट्स नेटफ्लिक्स ने पहले से ही खरीदे हुए हैं। 180 करोड़ में ये फ़िल्म बनी थी, इसकी लागत आई थी और अगर अब तक की इसकी कमाई देखें, तो वो 160 करोड़ वो और 50 करोड़ ये, यानी 210 करोड़ की कमाई तो ऑलरेडी ये कर चुकी है। जो इसकी लागत थी, उससे ज़्यादा कमाई ये कर चुकी है। लेकिन जो इसके मेकर्स थे, जो इसके को-प्रोड्यूसर थे, आमिर खान और दूसरे लोग, शायद वो इससे भी हज़ारों करोड़ रुपए की कमाई करने के बारे में प्लान कर चुके थे। इसलिए जब ये बायकॉट हुई, जब लोगों ने इसका पूरी तरीके से बहिष्कार कर दिया और बहुत बड़े पैमाने पर इसके बारे में सवाल खड़े हुए, तो खबरें आनी शुरू हुई कि साहब आमिर खान सदमे में है, करीना कपूर खान शब्द जो वो सदमे में है। तरह-तरह के बयान आने शुरू हुए और आमिर खान के जो बयान आए, उन पर अब लोगों ने रिएक्ट भी करना शुरू किया है। करीना खान के बयानों पर भी रिएक्शन आने शुरू हुए हैं। अभी अर्जुन कपूर का उनकी हिमायत में बयान आ गया। इसी तरीके से ऋतिक रोशन का बयान आ गया और इन दोनों लोगों को भी अब लोगों ने टारगेट करना शुरू कर दिया है। लोगों ने कहा है कि ऋतिक रोशन की तो फ़िल्म जल्दी ही आने वाली है। हम देखेंगे कैसे ये हिमायत कर रहे हैं। अर्जुन कपूर को तो बल्कि ऐसी-ऐसी सुनने को मिली हैं कि वो याद रखेगा कि इस मामले में बेवजह, मतलब कोई कद भी नहीं है, कोई पहचान भी नहीं है, कोई हिट फ़िल्म भी शायद उनके नाम के सामने ना लिखी हुई हो, फिर भी उन्होंने उनका जो बड़बोलापन था वो उन पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश के में विवेक रंजन अग्निहोत्री के जो बयान आए हैं इस पूरी कंट्रोवर्सी पर और जिस तरीके से उन्होंने शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान की खाट खड़ी की है, उस पर तो मैं आ रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं जो अर्जुन कपूर ने बयानबाजी की है उस पर के यानी कमाल आर खान और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के जो बयान आए हैं, उनकी एक बानगी सुनवाता हूं बस। इससे आपको पता लगेगा कि लोगों में कितना आक्रोश है, कितना रोष है। जरा के की टिप्पणी सुनिए। आजकल वो अपनी टिप्पणियों के लिए बेहद चर्चित हैं और उनकी लोकप्रियता भी इस मामले में बढ़ी है कि दो टूक कहते हैं, खरी-खरी सुनाते हैं, किसी को अच्छी लगे तो, किसी को बुरी लगे तो। तो के की जरा ये टिप्पणी सुनिए जो उन्होंने अर्जुन कपूर के बड़बोलेपन पर कही है। फिल्म का बहिष्कार भी करती है तो मैं मान सकता हूं। सिद्धार्थ मल्होत्रा, जॉन अब्राहम की फिल्मों का बहिष्कार भी अगर पब्लिक करती है तो मैं मानता हूं, लेकिन आप जैसे लुख्खे की फिल्म का बहिष्कार कैसे कर सकती है? आप जैसे महा सुपर डुपर फ्लॉप हीरो की फिल्म का बहिष्कार कैसे कर सकती है? और भाई ये बहिष्कार बिल्कुल झूठ है। वैसे ही पब्लिक आपकी फिल्म देखने नहीं जाती, कुत्ता तक आपकी फिल्म देखने नहीं जाता, तो फिर झूठ मूठ बहिष्कार क्यों कर रहे हैं? भाई पब्लिक को वैसे ही आपकी फिल्म नहीं देखनी है
तो फिर ये बहिष्कार है क्या? मतलब जबरदस्ती का खाली नाटक है भाईजान। भाईजान अब आप पब्लिक को सबक सिखा के रहना, पब्लिक को छोड़ना मत भाईजान। अब आप अपनी फिल्म थिएटर में रिलीज करने के बजाय सीधा यूट्यूब पर रिलीज करना शुरू कर दो भाईजान। इनको टॉर्चर करो। जब यूट्यूब पर फिल्म फ्री में देखने को मिलेगी तो जाहिर सी बात है ये जरूर देखेंगे और ये देखकर खुद ब खुद ही पागल हो जाएंगे। इनसे बदला लेना है भाईजान और मैं आपके साथ खड़ा हूं अर्जुन भाई। ये तो आपने सुना कि के ने क्या कहा है अर्जुन कपूर के इस पूरे झमेले में, पूरे विवाद में कूद पड़ने के बाद। अब जरा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की भी टिप्पणी सुन लीजिए, उन्होंने क्या कहा। उसमें वो कह रहे हैं कि धमका रहे हैं एक तरह से पब्लिक को कि बायकॉट करने वाले बहुत ज्यादा। अब हमारा चुप रहना जो है अब कोई फ्लॉप और फ्रस्ट्रेटेड एक्टर जनता को धमकाए, ये तो अच्छा नहीं मानता मैं। अगर जनता को धमकाने की जगह वो अपनी एक्टिंग पे ध्यान दें, अपने अभिनय पे ध्यान दें, तो मैं समझता हूं ज्यादा अच्छा है। और मेरा एक उनसे सवाल है कि क्या कोई उनमें हिम्मत, या वो जिनके हिमायती हैं टुकड़े टुकड़े वालों के, उनमें किसी में हिम्मत है जो किसी और धर्म पर फिल्म बना सकें और हम धर्म के लिए अपमानित शब्द बोल सकें और धर्म के देवताओं को नीचा दिखा सकें? सिर्फ हम ही सनातनी लोगों के साथ में ऐसा करके फिर जनता को धमकी देते हो बाईकाट के ऊपर। इंतजार करो आप भी अर्जुन जी, अब जनता जागरूक हो गई। ये आपने सुना मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का बयान। कहा क्या था अर्जुन कपूर ने, उसका भी एक अंश मैं आपको सुनवाता हूं। उसकी ऑडियो मेरे पास आ गई है। रखा था वो हमारी शराफत थी और उसका एक एडवांटेज लेगा कि हमारी कमजोरी थी। आई थिंक वी ऑलवेज बिलीव इन लेट द वर्क स्पीक फॉर इटसेल्फ, ऑल दिस डजंट मैटर। जो मैं कह रहा हूँ हम वो मानते हैं एज एन इंडस्ट्री में, सबकी नहीं कह सकता, बट जहाँ तक मैं समझता हूँ, यू डोंट ऑलवेज नीड टू गेट योर हैंड्स डर्टी एंड यू डोंट ऑलवेज नीड टू गेट इनटू एवरीथिंग, बट आई थिंक समवेयर हम ही ने थोड़ा सा ज्यादा सहन कर लिया है। अब लोगों को आदत, आप जब थोड़ा ज्यादा सहन कर लेते हो तो फिर वो ज्यादा ही होने लगता है आपके साथ। एंड आई कंप्लीटली अग्री विद यू दैट वी नीड टू कम टुगेदर एंड डू समथिंग वेरी जेन्युइन अबाउट इट, बिकॉज जो लिखा जाता है या जो हैशटैग्स बनते हैं वो दैट इज फार अवे फ्रॉम द रियलिटी। बिकॉज आप जब फिल्में देखते हो और वो चलती है, और जब लोग हमको पसंद करते हैं वो हमारे सरनेम की वजह से नहीं होता, वो तो फिल्म की वजह से होता है। तो कुछ एजेंडाज है, कुछ चीजें हैं जो कहीं ना कहीं बन जाती है बड़ी, जब असली में होती नहीं है। आई डेफिनेटली फील इट नीड्स टू बी टेकन अप एट अ वेरी सीरियस लेवल, बट फॉर दैट द इंडस्ट्री विल हैव टू कम टुगेदर एंड डू समथिंग अबाउट इट। एम आई अलोन इनफ? नो, बट आई डू फील इट हैज रीच्ड अ पॉइंट, जो आप सोच रहे हो कि हमने 6 महीने पहले या 2 साल पहले नहीं किया, आई थिंक वो इनएविटेबल है। अभी कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो होगा जरूर, बिकॉज थोड़ा ज्यादा होना लग गया है। नहीं वो तो आपने सुना इनको, अर्जुन कपूर को, कि कभी ना कभी तो ये करना पड़ेगा और हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया। और ये जो आमिर खान हैं, सलमान खान हैं, शाहरुख खान हैं और जो कुछ दूसरे चेहरे हैं, उनके एजेंडे की बात नहीं कर रहे हैं। ये दर्शकों के एजेंडे की बात कर रहे हैं कि दर्शकों का एक एजेंडा होता है, उसकी वजह से ये बहिष्कार करते हैं। ये जो एजेंडे की बात करते हैं और जिस तरह की ये बातें की जा रही हैं, सबसे पहले तो मैं विवेक रंजन अग्निहोत्री का इसी पर रिएक्शन बताता हूं कि एक्चुअल में उनका रिएक्शन आया क्या है। उन्होंने ये कहा है कि बहिष्कार करना व्यक्तिगत अधिकार है एक दर्शक का, एक नागरिक का। हम नारीवादी, आदिवासी, पशु अधिकारों की बात करते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि किसी भी चीज का बहिष्कार करना एक व्यक्तिगत अधिकार है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि यूं अचानक बहिष्कार की स्थिति आई क्यों? अगर कोई टूथपेस्ट बेचने वाली कंपनी
अपने ही ग्राहकों का मजाक उड़ाने लगे और बोले कि जो कोई भी इस टूथपेस्ट का उपयोग कर रहा है वो सब इडियट्स हैं। तो आप कितने दिनों तक उस टूथपेस्ट का इस्तेमाल करेंगे? मुझे लगता है कि ये आत्मनिरीक्षण की बात है। इस बात पर विचार करना चाहिए कि आज ये स्थिति क्यों आई है। यानी लोगों ने अब इस तरह की प्रोपेगेंडा एजेंडा फिल्मों का बहिष्कार करना क्यों शुरू कर दिया है। और उन्होंने आगे कहा है कि ये पहली बार नहीं है जब किसी फिल्म का बहिष्कार किया जा रहा है। बहिष्कार बहुत फिल्मों का होता है। द कश्मीर फाइल्स का बॉलीवुड ने, क्रिटिक्स ने, मीडिया ने, एग्जीबिटर्स ने, सबने बाइकआउट कर दिया था। लेकिन अगर आपकी फिल्म ईमानदार है, दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। वैसे तो विवेक रंजन अग्निहोत्री ने केवल अर्जुन कपूर के या जो इस समय ऋतिक रोशन और जो अनुराग कश्यप और तमाम लोग बाइकआउट की मजाक उड़ा रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं और आमिर खान और करीना कपूर और उनकी फिल्म का एक तरीके से समर्थन करने के लिए आगे आ गए हैं, केवल इन्हीं पर टिप्पणियां नहीं की है। अगर हम उनके ट्वीट देखें अभी हाल के, तो उन्होंने बहुत कड़े और बड़े प्रहार किए हैं। किन पर किए हैं? तीनों खान पर। उन्होंने एक का नाम किंग रखा है, एक का खान रखा है, एक का सुल्तान रखा है और एक के बाद एक इन्होंने कई ट्वीट किए हैं अलग अलग तारीखों में। और इन्होंने सीधे सीधे कहा है कि जब तक ये किंग्स, बादशाहs, सुल्तान्स जब तक ये रहेंगे, तब तक और जब तक जो आम लोगों की कहानियां हैं वो नहीं आएंगी इंडस्ट्री में, तब तक भारतीय सिनेमा पनप नहीं सकता है। ये तो खैर कबीर खान ने एक बयान दिया था, उस पर आगे चल करके बात करेंगे। लेकिन मैं वापस विवेक रंजन अग्निहोत्री के पास जाने से पहले एक ट्वीट आपको दिखा रहा हूं। ऑन वेडनेसडे फिल्म लाल सिंह चड्ढा कलेक्टेड 150 करोड़ फ्रॉम 4000 स्क्रीन्स। देश भर की 4000 स्क्रीन में केवल 1.5 करोड़ की कमाई की है। मतलब 3750 पर स्क्रीन। मतलब थिएटर ऑनर शेयर्स 1875 रुपए एंड दिस अमाउंट इज नॉट एनफ टू पे इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ द डे, फॉरगेट सैलरी ऑफ द स्टाफ। तो मैं बात कर रहा था विवेक रंजन अग्निहोत्री की। विवेक रंजन अग्निहोत्री ने बहुत तीखे बयान दिए हैं और बहुत तीखे वार किए हैं इन पर। खास तौर से आमिर खान जब गिड़गिड़ाया दर्शकों के सामने कि हमने बहुत मेहनत कर रखी है यार, हमारा दिल टूट जाएगा, फिल्म देखो, इसका बायकॉट मत करो। और जो करीना कपूर एरोगेंसी दिखा रही थी कि फिल्म देखने जा रहे हो ना तो मत जाओ, वो भी बाद में गिड़गिड़ाई जब लोगों ने मल्टीप्लेक्स का रुख नहीं किया। फिर उसने भी आंसू बहाते हुए कहा कि 250 लोगों की मेहनत लगी हुई है और इस फिल्म को आप लोग जरूर देखिए, बहुत खूबसूरत है, 3 साल से हम इंतजार कर रहे हैं, तमाम तरह की बातें कही। तो इस पर जो है विवेक रंजन अग्निहोत्री के बयान आए हैं। उन्होंने कहा है कि तथ्य ये है, ये करीना कपूर ने कहा था कि तथ्य ये है कि उन्हें इस फिल्म का बहिष्कार नहीं करना चाहिए। लोगों को ये खूबसूरत फिल्म है और
3 साल से हम लोग इंतजार कर रहे थे, जो मैंने अभी कहा है। और ये जो बहिष्कार है, ये जो 250 लोगों ने मेहनत की है, एक तरीके से उनका भी तिरस्कार है, उनके परिवारों का तिरस्कार है। और इसके बाद विवेक रंजन अग्निहोत्री ने जो कुछ कहा है, उन्होंने कहा है कि जब अच्छी सामग्री वाली छोटी फिल्मों में तोड़-फोड़ की जाती है, बॉलीवुड के डॉन द्वारा उनका बहिष्कार किया जाता है, जब उनके शो मल्टीप्लेक्स द्वारा छीन लिए जाते हैं, जब आलोचक छोटी फिल्मों के खिलाफ गिरोहबंदी करते हैं, यानी मीडिया में भी एक पूरी मुहिम चलाई जाती है ऐसी फिल्मों के प्रति, तो कोई भी उस फिल्म पर कड़ी मेहनत करने वाले 250 गरीब लोगों के बारे में नहीं सोचता। तो जाहिर है, जो 250 लोगों की बात करीना कपूर ने कही थी, तो उसी का जवाब इन्होंने दिया। और इन्होंने एक बात और कही, इन्होंने कहा कि भाई भतीजावाद की जो समस्या है फिल्म इंडस्ट्री में, और ख़ास तौर से करण जौहर पर उनका ये निशाना था। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड से कोई भी आवाज़ क्यों नहीं उठाता, जब बॉलीवुड के राजा इतने सारे बाहरी अभिनेताओं, निर्देशकों, लेखकों के करियर का बहिष्कार करते हैं, उन पर प्रतिबंध लगाते हैं और विनाश करते हैं एक तरीके से उनका। जिस दिन आम भारतीयों को बॉलीवुड के डॉन के अहंकार, फांसीवाद और हिंदू फोबिया का पता चल जाएगा, वे उन्हें गर्म कॉफी में डुबो देंगे। करण जौहर कॉफी विद करण करके एक शो चलाते हैं, तो उसी पर इन्होंने एक तरीके से निशाना साधा। और इन्होंने कहा है कि जब हमारी फिल्म का बायकॉट किया गया था, एक तरीके से सारी मल्टीप्लेक्स की स्क्रीन छीन ली गई थी, एक प्रोपेगेंडा चलाया गया था, उसको हिंदू फोबिया या कहें कि मुस्लिम फोबिया से ग्रस्त बायस फिल्म करार दे करके उसके प्रदर्शन को प्रभावित करने की कोशिश की गई थी, बिजनेस को प्रभावित करने की कोशिश की गई थी, तब इनकी जबान को लकवा क्यों मार गया था? तब ये सारे लोग खामोश क्यों थे? आज अगर लाल सिंह चड्ढा का बायकॉट किया जा रहा है, और वो भी सॉलिड कारणों से, क्योंकि आमिर खान ने अ, हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया है, पीके में भी और कुछ दूसरी फिल्मों में भी, और इस फिल्म में भी उनका कैरेक्टर ये कहता है कि साहब, मेरी मम्मी कहती है कि अगर आप पूजा पाठ करोगे तो मलेरिया फैल जाएगा या दंगे हो जाएंगे। तो ये एजेंडा तो इस फिल्म में भी इन्होंने चला रखा है। तो ये सवाल खड़े किए हैं। इन्होंने कहा है कि तब कोई अपनी आवाज क्यों नहीं उठाता, जब बॉलीवुड के किंग्स कई आउटसाइडर एक्टर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स के कैरियर को तबाह करते हैं, उनका बायकॉट करते हैं, उन पर एक तरह का अघोषित बैन लगाया जाता है और उनका करियर तबाह कर दिया जाता है। जिस दिन आम लोगों को बॉलीवुड के डॉन्स की इस हैकड़ी, फांसीवाद और हिंदू फोबिया का पता लगेगा, यही हालत होगी जो इस समय हो रही है। और उन्होंने भले ही नाम ना लिया हो, लेकिन उनका सीधा निशाना आमिर खान, करीना कपूर और ये जो अर्जुन कपूर जैसे लोग और ऋतिक रोशन जैसे लोग हैं, उन पर इनका निशाना रहा है। उन्होंने बहुत बेसिक चीजें उठाई हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि जो आने वाली उनकी फिल्म है, अपकमिंग फिल्म द दिल्ली फाइल्स, उन्होंने कहा है कि ये केवल दिल्ली पे नहीं है। दिल्ली में जो लोग राज करते रहे हैं, वो चाहे मुगल रहे हों, चाहे अंग्रेज रहे हों, या इनके बाद भी जो लोग रहे हों, उन्होंने जिस जिस तरीके से हमारे इतिहास को, हमारे गौरवशाली इतिहास और संस्कृति को एक तरीके से उपेक्षित किया है, नष्ट भ्रष्ट करने की कोशिश की है, और ये पूरे देश, दिल्ली के जरिए पूरे देश की एक कहानी वो लेकर के आने वाले हैं। चाहे तमिलनाडु तक उनको जाना पड़े, चाहे कश्मीर तक या पूर्वोत्तर तक या कहीं तक भी,
वो बताएंगे कि किस तरीके से दिल्ली में बैठने वाले लोगों ने जो हिंदू फोबिया पश्चिम में दिखाई देता है उससे ग्रस्त होकर के हमारी गौरवशाली संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश की है। और इन्होंने एक और बहुत चर्चित ट्वीट किया है जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था। उसमें इन्होंने लिखा है कि जब तक बॉलीवुड में किंग्स, बादशाहज, सुल्तान्स रहेंगे तब तक ये डूबता रहेगा, बॉलीवुड डूबता रहेगा, इसी तरीके से बाइकआउट होते रहेंगे। इसे लोगों की इंडस्ट्री बनाया जाए, लोगों की कहानियों के साथ, तब जाकर के ये ग्लोबल फिल्म इंडस्ट्री बन पाएगी। और बहुत सारी बातें इधर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने कही हैं और उनका जो ये अटैक है ये बिल्कुल जायज है, क्योंकि हमने देखा है कि जब 11 मार्च को द कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई थी उस समय फिल्म इंडस्ट्री के अंदर से भी, मीडिया के भी एक बड़े पार्ट ने, और जो सो कॉल्ड ये लिबरल गैंग है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, और पश्चिम में भी वहां से भी किस तरह की आवाजें उठी थी, इसे प्रोपेगेंडा फिल्म बताने की कोशिश की गई थी, जबकि ये बहुत बड़ा सच है, एक ऐसा सच जिसको प्रस्तुत करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। 90 के दशक में क्या हुआ था कश्मीर में, किस तरीके से हिंदुओं का कत्लेआम किया गया था, उसका कुछ अंश ही विवेक रंजन अग्निहोत्री ने द कश्मीर फाइल्स में दिखाया और ये बिल बिलाने लगे थे। कबीर खान जो सलमान खान कैंप का ही एक डायरेक्टर है, उसने भी पिछले दिनों ये हिमाकत की थी कहने की कि मुगलों ने भारत का निर्माण किया, राष्ट्र निर्माण किया, जिस पर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने उनको बहुत तीखा जवाब दिया था और ये बताया था कि मुगलों ने मंदिरों को तोड़ने के अलावा, हिंदुओं को अपमानित करने के अलावा कुछ नहीं किया। बहुत सारे उनके ट्वीट आए थे इस संबंध में, उन्होंने बहुत कड़ा प्रतिवाद किया था उनके उस बयान का और आईना दिखाते हुए ये ट्वीट किए थे। मुगल्स only beheaded people, destroyed temple, but they never abused people on Twitter. At least they were not trolls like fascist Sanghis. I feel very hurt when this fact is not shown in Bollywood film. इधर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने इन लोगों को आईना दिखाने का काम किया है, जो काम अभी तक कोई कर नहीं पाया था। कम से कम इन तीनों खानों का जो गैंग बना हुआ है और जिस तरीके से ये प्रतिभाओं का मर्दन करते रहे हैं और पाकिस्तानी कलाकारों को तरजीह देने की कोशिश करते रहे हैं, ये सवाल तो किसी ने अभी तक उठाए ही नहीं थे। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या ज्वाइन नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन भी कर सकते हैं। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।